जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी की वड्याई गाने का दिन है। गुरु जी के बारे में बातें करना जैसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि गुरु जी के एहसान ही इतने हैं। गुरु जी के आशीर्वादों की वर्षा इतनी ज़्यादा है कि जिसमें भूलकर भी ऐसा एहसास नहीं होता कि हम किसी दुख की तरफ बढ़ेंगे या हमारे साथ कोई मुश्किल वक्त आएगा। हर समय ये एहसास रहता है कि हमारे साथ एक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति चल रही है, इसीलिए हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। गुरु जी, कृपा कर आपकी वड्याई गाने का मौका दीजिए। आपकी वड्याई के बातें करने का मुझे आज्ञा दीजिए बाबा जी। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं काफ़ी रिकवर कर चुकी हूँ। मेरी तबीयत पिछले दिनों ख़राब थी। पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम अभी भी है, लेकिन गुरु जी ने आश्वासन दिया है, अब तेरे घर से हर तरह के कष्ट मिट जाएंगे। मैं और हनुमान जी आएंगे और तेरे घर से सारे कष्ट लेकर चले जाएंगे। उसके बाद गुरु जी ने कहा, अपने घर की अच्छे से सफाई कर ले, क्योंकि मैं और लक्ष्मी जी तेरे घर आएंगे। लक्ष्मी जी गंदे घर में नहीं आती। गुरु जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ हर तरह से सफाई करने की, जितनी हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगी, ताकि लक्ष्मी जी मेरे घर पधार सके और मुझे भी उनका आशीर्वाद मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना हनुमान जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना लक्ष्मी जी। माता महालक्ष्मी और हनुमान जी आपके साथ हमारे घर पधारें, इससे बड़ी नेमत आशीर्वाद हमारे लिए कुछ नहीं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। होली के पर्व पर गुरु जी ने कहा था, अपने घर का पूरा ख्याल रखना, अपने घर के सदस्यों का पूरा ख्याल रखना। यूं तो रक्षा कवच गुरु जी ने दे रखा था, लेकिन फिर भी गुरु जी ने मेरे घर के हर परिवार को लाइफ बख्शी, हर परिवार के हर सदस्य को लाइफ बख्शी। और गुरु जी ने मेरी मम्मी और मेरे पिताजी को भी अच्छी लाइफ बख्शी और उनके कष्ट काटे। गुरु जी ने बताया कि संकट उन पर भी भारी था, लेकिन मेरे होते हुए तेरे किसी भी रिश्तेदार को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर आए हुए संकट हट जाएं, कट जाएं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी ताकत असीम है, जिसकी था पाना मेरे लिए मुश्किल है। आप करोड़ जगहों पे एक साथ हो, एक साथ अपनी इतनी सारी संगत को देख रहे हो, उनके रिश्तेदारों को भी देख रहे हो, उनके 90% कष्ट भी अपने ऊपर ले रहे हो। बहुत असमंजस की बात है गुरु जी, बहुत असमंजस की बात है। आपको समझना मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल है, पर बस इस छोटी सी ज़ुबान से, छोटे से दिल, छोटी सी सोच से बस यही कह सकती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने कहा था कि तेरी तबीयत खराब होगी, और जब तबीयत बिगड़े तो पैनिक मत करना, क्योंकि मैं तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। शांति से हर कुछ सह लेना और अपने कर्म कटवा लेना। गुरु जी, अब तो बस सब कुछ नॉर्मल होने को है, क्योंकि आपका आशीर्वाद है तो सब कुछ ठीक होने वाला है। गुरु जी ने होली पर मेरी बिटिया को भी जॉब से छुट्टी लेकर बुलवा लिया, जिससे कि होली और भी खूबसूरत हो गई। होली में रिश्तों के और भी रंग घुल गए। बहुत सुंदर एहसास था। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे पति को जॉब ब्लेस की है। ये जो भी वो बिज़नेस या जो भी जॉब वो करेंगे, वो सोलार पैनल्स जो लगाए जाते हैं उनसे रिलेटेड है। इसमें वो जो भी अपना हिस्सा रखना चाहें और जो भी उनको सैलरी मिलनी चाहे, वो डिसीजन अभी लेना बाकी है। गुरुजी ने हिदायत दी कि अपने अंकल से कहना कि वो जब पेपर साइन करें तो बहुत चौकन्ना होकर पेपर साइन करें। गुरुजी, जो होनी होती है उसके सामने हमारी एक नहीं चलती। गुरुजी, आप हैं तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ताकि हम किसी भी गलत हरकत को या गलत चीज़ को अंजाम ना दें और सही तरीके से पेपर की जांच करके ही साइन करें। आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा जी, उसके बिना हमारी समझ कैसे काम करेगी। ये दुनियावी समझ है जो नहीं पकड़ पाती सही गलत को।
आपके आश्रय हैं बाबा जी, आपके आश्रय हैं। गुरुजी ने कहा तेरे पति को अच्छी जॉब ब्लेस कर रहा हूँ जिससे वो अच्छा कमाएगा, और ये सब इसलिए ताकि वो तेरी हर इच्छा पूरी करे और तुझे खुश रखे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा चांदी के झुमके दूंगा तुझे, वह देने के लिए मैं आ रहा हूँ। इन झुमकों को कभी उतारना नहीं, हमेशा पहने रखना। जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी ने कहा तेरे घर एक बेटा होगा। जब से ये गुरुजी ने मुझे बताया है, करीब 7-8 महीने हो गए होंगे, मैं तब से गुरुजी से जैसे जद्दोजहद और बहस कर रही हूँ। गुरुजी मेरे 2 बेटियाँ हैं, मैं और किसी बेटे या बेटी की चाह क्यों करूं? गुरुजी ने कहा जो रब करदा है वो चंगे वास्ते करदा है। बस इतना उत्तर काफ़ी था कि मुझे कोई इफ़ या बट नहीं करना। संगत जी, अब जैसा गुरुजी की आज्ञा, जो होगा अब आगे गुरुजी के आश्रय हूँ, जैसा होगा वैसा ठीक है। गुरुजी ने कहा लड़का या लड़की इन बातों को छोड़ दे, बस वो भाग्यवान होगा, और ये मेरा आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी, आपका आशीर्वाद सिर आँखों पर। गुरुजी ने कहा सत्संग में पानी की सेवा किया कर। उससे पहले गुरुजी ने कहा जब जब भी तू सत्संग में आए मेरे लिए कड़ा प्रसाद बना के लेकर आना। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, थोड़ा सा कड़ा प्रसाद मैं गुरुजी के लिए लेकर सत्संग में पहुँचती हूँ। बहुत तो मैं सत्संग अटेंड नहीं कर पाती, मेरा ये कन्फेशन है सारी संगत से कि मैं बहुत कम सत्संग अटेंड कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, जब भी जाती हूँ तो कड़ा प्रसाद लेकर जाती हूँ गुरुजी के लिए। गुरुजी ने कहा कि सबको एक अलग ही चरम सीमा का अहंकार क्यों है। मैं तेरे साथ पिछले जन्म जानता हूँ, साथ अगले जन्म भी जानता हूँ, फिर अहंकार किस बात का है जब तुम अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं। जब तुम्हारी सांस तक तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारा सब कुछ मैं डिसाइड करता हूँ। तुम्हारा जीवन मैंने तुम्हें बख्शा है, तुम्हारी मौत भी मेरे सोचने से आएगी, मेरे डिसाइड करने से आएगी, फिर तुम किस बात का अहंकार करते हो। गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ, मैं जानती हूँ ये अहंकार हमारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कभी ये अहम वहम ना हो और मैं इनसे दूर रहूँ। पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर कहीं इंसानी दिल है हार जाता है गुरुजी। ये ओवर थिंकिंग, ये एहसास कहीं कभी किसी से कुछ बेहतर होने के लिए अहंकार देकर चला जाता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, बार बार माफ़ी मांगती हूँ, मेरे गुनाह माफ़ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी, मैं एक बार फिर से शुक्राना कहना चाहती हूँ आज के इस सत्संग के लिए, जब मुझे कड़ी पत्ते की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मैं कर्ड राइस और उपमा बनाना चाहती थी। मैं बार बार सुबह से गुरुजी से कह रही थी कि मेरे गार्डन के पौधे में तो कड़ी पत्ता नहीं है, सूख रहा है, तो मैं अब सामने वाले घर से लेके आना चाहती हूँ, लेकिन उनको डर भी लगता है कि मैं उनके घर के बाहर से तोड़ूँ कैसे, कोई डांटेगा। मैं बार बार गेट की तरफ जाती और पीछे मुड़ जाती, अपने कदम पीछे हटा लेती, ठिठक जाती। फिर एक क्रीमिश येलो बटरफ्लाई सामने से उड़ती हुई गई, जिसने मुझे मोटिवेट किया, जो गुरुजी थे और ये समझाना चाहते थे कि डरने की कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ गई, गार्डन को क्रॉस करते हुए मैं वहाँ तक कड़ी पत्ते तक गई। जल्दी से मैंने बहुत सारे कड़ी पत्ते तोड़े और मैं वापस अपने गेट के अंदर जब पहुँची साथ संगत जी, और मैं पीछे मुड़ी गेट को लॉक करने के लिए, तो देखा एक कलर्ड ऑरेंजिश बटरफ्लाई इतनी खूबसूरत एकदम गेट तक आई जैसे गुरुजी मुझे छोड़कर गए हों ठीक ठाक। और फिर से दिल से वहीं पर खड़े खड़े मैंने गुरुजी को बोला शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, खाना बहुत अच्छा बना, हमने बहुत इन्जॉय किया। गुरुजी ने भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा तेरा अच्छा वक्त आएगा, और मुझे पूरा यकीन है और इंतज़ार है गुरुजी उस अच्छे वक्त का। लेकिन डर भी लगता है कि कहीं मैं सुखों में रम कर, कहीं मैं खुशियों में रम कर अपने गुरु को ना भूल जाऊं, क्योंकि दुखों में तो मैंने गुरु को कस के पकड़ा हुआ था। मैं हर समय गुरु जी को याद करती रहती। इन दुख के दिनों में मैं गुरु जी के आसपास ही रहती, गुरु जी से बातें करती रहती, गुरु जी से लड़ती रहती, गुरु जी के पास रोती रहती, खुश होती, डांस करती, सारी बातें उनसे शेयर करती थी। लेकिन क्या कल मैं इसी तरह गुरु जी के साथ आगे पीछे होती रहूँगी? गुरुजी ऐसा ही रखना प्लीज़ मुझे। जब जब मैं आपसे दूर होती नज़र आऊँ तो मुझे झकझोरते रहना, मुझे जगाते रहना और बताते रहना कि तू अपने कॉल से पीछे हट रही है, अपनी प्रॉमिसेस को तोड़ रही है।
गुरुजी, मैं सिर्फ अपनी लगन आपसे लगाए रखना चाहती हूँ। इस संसार में मैं किसी से कोई लगन लगाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ अपनी गुरु की संगत बन के रहना चाहती हूँ, अपने गुरु से प्यार करना चाहती हूँ। गुरुजी, ऐसा हुक्मनामा निकाल दीजिए ताकि मैं हर समय सिर्फ आपसे जुड़ी रहूँ, आपको याद करते रहूँ। गुरुजी ने कहा, जो रिश्ते तेरे लिए अच्छे नहीं हैं उनके लिए कमले मत बन, उनके लिए बावली ना हो, उन रिश्तों को जाने दे। वो मेरी ही आज्ञा है, मेरी ही सोच से वो दूर जा रहे हैं ताकि वो आगे तेरी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिसिटी ना लाएं, तेरी ज़िंदगी आगे अच्छी हो। इसके लिए जो तेरे लिए लोग अच्छे नहीं हैं उन्हें मैं तुझसे दूर कर रहा हूँ। साथ संगत जी, एक सुबह जब मेरी नींद खुली और मैं अपने बेड से नीचे उतरी तो मुझे गुरुजी ने कहा टेलीपैथिकली कि मैं तेरे इन लॉस को तुझसे दूर कर दूंगा। तब मैं घबरा गई। गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरुजी ने कहा, हाँ, तुझे अपने पति से अलग हो जाना है ताकि तू अपना अच्छा जीवन जी सके। गुरुजी, ये चीज़ें अभी मुझे समझ में नहीं आ रही। जो फ्यूचर में आने वाली हैं वो है, जैसी आपकी आज्ञा होगी वही होगा। जो रब करता है अच्छे वास्ते करता है। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। आगे होने वाली और भी घटनाएं और भी खुशियों और भी वड्याइयों के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना, सबका शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना जो मेरे सत्संग समय समय पर शेयर करते रहते हैं, और गुरु जी का भी तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डे 15 अमृत वेले शुक्राना सत्संग। और आज फ्राइडे 21 मार्च, सप्तमी, शीतला सप्तमी की सब संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी, माता शीतला जी, अपने बच्चों को हेल्थ ब्लेसिंग बख्शिएगा माँ, बुरे कर्मों को माफ़ करिएगा, भूल चूक माफ़ करिएगा माँ। संगत जी, माता शीतला जी जो है हमारी हेल्थ ब्लेसिंग की माता हैं। वो अपने बच्चों को हेल्थ ब्लेसिंग्स देती हैं और गुरुपा ने भी हमेशा से अपन को माँ से कनेक्ट किया है और मीठी लस्सी उनसे हमसे चढ़वाई है। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का, वरना तो हमें कभी नहीं समझ में आता कि हमें कैसे और क्या करना चाहिए। तो संगत जी, जैसे जैसे माँ हमें गाइड करेंगे, आज पूजा करवाएं, जैसे भी वो हम करें, अनंत कोटि शुक्राना है। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हेल्थ ब्लेसिंग्स के लिए कहीं ना कहीं गुरुपा बता रहे हैं। मैं अमृत वेले में गुरुपा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग नहीं करवाते हैं, लेकिन आज वो बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं कि कल से ही मुझे बता रहे थे कि ये एक प्लांट वाला सत्संग है, वो बताना है संगत को। तो संगत जी, आज से बहुत टाइम पहले, हफ्ता भर पहले, हफ्ता डेढ़ पहले गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था। उसमें क्या होता है कि एक संगत आंटी के घर पे किसी के प्लांट में उन्होंने ऐसा कुछ छुपाया होता है जिससे कि उनके बच्चे की हेल्थ ख़राब होती जाती है। तो संगत जी, उनको ये तो शायद किसी ने बता दिया था तुम्हारे घर में ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो चीज़ उनके घर के पौधों में है। तो लेकिन क्या होता है, और उनके बच्चे की तबीयत भी ख़राब होती जा रही थी। तो क्या होता है कि उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो एक दिन उनका घर का एक डॉग था जो उन्होंने पाल रखा था, वो उसने खेलते खेलते एक प्लांट तोड़ दिया और उस डॉग का सर फूट गया और वो चला गया डॉग, मतलब ठीक है, उसने कष्ट अपने पे ले लिया। और जो प्लांट वो फूटा था तो उसमें से वो चीज़ निकली। संगत जी, कितनी बड़ी बात है कि उस डॉग ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया और जो वो प्लांट उसने सर से फोड़ा उसके में से वो चीज़ निकली। और ऐसा ही सेम अब 2-3 दिन पहले हमारे घर पे भी गुरुपा ने करवाया। गुरुपा क्योंकि जो सत्संग सुनवाते हैं वही होता भी है। संगत जी, ये बात सच में वापस हुआ हमारे घर पे। क्या हुआ, मतलब गुरुपा कहते हैं कि कुछ
ब्लैक मैजिक किया हुआ है और कहीं ना कहीं तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी जगह चीज़ें हैं। तो संगत जी, जब प्लांट वाला सत्संग सुनवाया गुरुपा ने, हमारे जो स्ट्रीट डॉग हैं वो डॉग घर के अंदर आया और एक प्लांट गिरा के चला गया संगत जी। अब उसमें से वो चीज़ निकली नहीं निकली ये तो हमें नहीं पता, पर वो प्लांट गिरा के चला गया संगत जी। तो पर मेरी मदर इन लॉ ने दोबारा से वो प्लांट वापस दूसरे पॉट में डाल के रख दिया और मुझे 2-3 दिन से चैन ही ना आया। मैंने कहा संगत की गुरुपा ने ये दिख करके भी दिखाया, पर ये प्लांट वापस दूसरे पॉट में डाल के रख दिया है। तो मुझे गुरुपा ने ड्रीम दर्शन में कल क्या दिखाते हैं कि उस प्लांट को जो वो था, जो वो डॉग गिरा के गया है, उसमें से मैं हाथों में से एक ब्लैक कलर की कोई बंधी हुई पोटली निकाल रही हूँ संगत जी। और वो पोटली जब मैं निकाल रही होती हूँ, मेरी मदर इन लॉ मेरे से बात करने आ जाती है और ऊपर मैं उनको देख रही होती हूँ। गुरुपा ने ड्रीम दर्शन में ऐसा दिखा रहे हैं और अचानक से मेरा ये ड्रीम खुल जाता है संगत जी। फिर उसके बाद फिर मैं वापस बेचैन हो रही थी कि अब मैं क्या करूँ। गुरुपा ने ड्रीम में भी दिखाया है, सत्संग में भी सुनवाया। तो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा जल लिया, उसको 7 बार ही मंत्र जाप करके उस प्लांट में डाल दिया संगत जी। तब जाके मेरे मन को जो बेचैन मन हो रहा था अपने आप से अंदर से, उसकी हलचल शांत हुई। और अब सच में जो गुरुपा का ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद भी है, जो सब पूरी रात उनके पास रहता है चरणों में, तो अब मैंने वो वाला जल प्रसाद भी उस प्लांट में डाल देना है। क्योंकि हम मतलब संगत जी क्या होता है, बेजुबान प्लांट को भी बाहर फेंके हैं क्या, इससे अच्छा गुरुपा कह रहे हैं मेरा जल प्रसाद उसमें डालो। और गुरुपा ने शायद हो सकता है कि जो कष्ट है वो है ना ड्रीम दर्शन से, वो जो पोटली वो बाहर फेंकवा भी दी है। और एक और सत्संग ऐड करवाना चाह रहे गुरुपा, 2 से 3 दिन से मुझे कबूतर का भी सत्संग सुनवा रहे थे कि उसको है ना, उसने अपने ऊपर कष्ट लिया था, वो दिखाया था। तो है ना, कल मैं कल है ना, मेरी घर में एक रिलेटिव की बेटी है, बच्ची आई हुई है, उसने मुझे रात को बोला कि अपने घर के बाहर भी एक कबूतर मतलब मरा हुआ पड़ा था संगत जी। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने अपने हस्बैंड को भी शेयर किया, वो भी गुरुजी की संगत है कि गुरुजी मुझे 2 से 3 दिन से सुनवा रहे थे और देखो मेरे को ना दिखा कि गुरुपा ने इसको दिखाया और इसने भी मुझसे शेयर किया है। तो गुरुजी बता रहे हैं मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कैसे कर रहा हूँ। तो गुरुपा आपसे आपकी बच्ची माफ़ी भी मांगती है और शुक्राना भी करती है, माफ़ी उन कुकर्मों के लिए जो हमसे हो रहे हैं, और अगर कोई दूसरा भी कर रहा है गुरुपा क्षमा बख्शिएगा, भूल चूक माफ़ करिएगा। और शुक्राना है आपका जो ऐसे ऐसे हमारे कर्म आपको काटने पड़ते हैं गुरुपा, वरना हमें क्या समझ में आए कि हमारे साथ क्या हो रहा है गुरुपा। आज मैं आपसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। संगत जी, एक और गुरुपा जो सत्संग ऐड करवा रहे हैं कल से, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान हुई हूँ, मेरी एक ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, बड़े दादाजी, तो वो घर से थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं। आज लगभग 80 साल की उनकी उम्र होगी। तो उनको हमारे घर पे आना था ट्रैवल करके, और वो 2 व्हीलर पे आए संगत जी। और हमारे जस्ट घर के सामने ऐसे ही ग्रेट ग्रैंड पेरेंट रहते हैं 70 to 80 ईयर्स की। वो भी कहीं ना कहीं जब इवनिंग में आ रहे होते हैं, ऑटो से आ रहे होते हैं। तो संगत जी, मैं मेरे को जो सामने वाले हैं मैं उनको डेली देखती हूँ और मुझे हमेशा से फील होता था कि इतना सब उनका, इतने रिच है, इतने उनकी कार्स हैं उनके घर में, इतने उनके घर में जेंट्स हैं, स्टिल उनको क्यों ऑटो में आना पड़ता है संगत जी। और कल जब हमारे बड़े दादा भी आए, एक्टिवा से ट्रैवल करके आए, ऐसी उनको धूप भी लग रही थी, क्यों ऐसा क्यों है मैं नहीं समझ पाती। वो भी इतने रिच हैं, उनके घर इतनी कारें हैं, पोते हैं, बहू है, बेटे हैं, तो ऐसा क्यों है संगत जी। जो हमारे पास हमारी अमानत है सबसे बड़ी, हमारे बुजुर्ग होते हैं, हम उनको उनके लिए आगे ना आके हम कहते हैं हमने दुकान जाना है, हमने बिजनेस करना है, हमारे पास वक्त नहीं है। आज मैं हूँ, जो मेरे पापा नहीं है, मेरे दादा दादी नहीं थे, मेरी बुआ नहीं है, तो
मुझे लगता है जब ये लोग नहीं हैं तो मेरा कितना मन खाली है इन लोगों के लिए। लेकिन जिनको भगवान ने ब्लेस कर रखे हैं अभी भी, उनको उनको कोई वैल्यू नहीं है संगत जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ये अमानत है संगत जी, सबसे बड़ी हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट पेरेंट्स हैं, और कहीं ना कहीं सास ससुर होते हैं, माँ बाप होते हैं। क्या हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि हम दुकान आधा घंटा 1 घंटा किसी और के हवाले करके उनकी सेवा में दे सकें। संगत जी, मेरा दिल कल बहुत रोया गुरुपा कह के कि हे गुरुपा, आपने मुझसे तो छीन लिया जिसको वैल्यू थी, लेकिन जिनको वैल्यू नहीं है वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं। तो संगत जी, कम से कम आप ऐसा ना करिए। मैं तो संगत जी बचपन से भी, कोई मेरी पड़ोस की आंटी भी मुझसे कहती थी अलग से नींद में से उठा के ट्यूशन स्किप करवा के कि मुझे एक्टिवा पे बिठा के तुझे यहाँ जाना है, यहाँ लेके चलना है। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, ये भी एक सेवा भाव था। तो मैं आज भी सोचती हूँ गुरुपा कि अपनी संगत को इतनी सद्बुद्धि बख्शिएगा कि अपने आसपास के लोग की, अपने घर के लोग की, बड़े बुजुर्गों की मदद करिए। इस तरह से उनके साथ ना व्यवहार करिए। वो तो हिम्मत बख्शते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता उनके लिए थोड़ा भी समय निकालें लाइफ में? क्या वो रोज़ हमें परेशान करेंगे? क्या हमारे लिए दिन में आधा 1 घंटा भी उनके लिए नहीं है कि उनको कहीं लेके जा सके और आ सके? गुरुपा अपनी संगत को अपने मेहर करिए गुरुपा, मेहर करिए। वक्त बहुत ख़राब आ रहा है, इसलिए संगत जी मैं बचपन से ही बुढ़ापे से काफ़ी डरती थी कि कभी भी किसी और के सहारे का मोहताज न बनाना, बड़ा दुख सा होता है। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुपा से शुक्राना करती हूँ। और शीतला अष्टमी जी पे गुरुपा से अरदास लगाती, हर बच्चे को हेल्थ बख्शिएगा माता रानी। गुरुपा महाशिव और महागुरु गौरा का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का कड़क आदेश हो रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तू शुक्राना नहीं करती, तुम्हें शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी बोल रहे थे कि पुत्र, तेरे घर से मुझे शुक्राने की आवाज़ नहीं आ रही, तू शुक्राना कर। तो संगत जी, उनके आदेश पे मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी बोल रहे थे कि पुत्र, इस महीने की शुरुआत में तुझे 2 खुशखबरियाँ दूंगा। गुरु जी कब से बोल रहे थे कि पुत्र, मैं तुझे नई गाड़ी ब्लेस करूंगा, मैं तुझे नई गाड़ी ब्लेस करूंगा। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने हमें नई गाड़ी ब्लेस की। गुरु जी का लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਆਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂਪਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰਪਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰਪਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਬਣਾਈ ਪਈ ਸੀ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੇ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੁਰਪਾ। ਉਹ ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਪਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਰੋਕ ਲਗਾਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 777 777 4 ਟਾਈਮ 7 ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਪਾ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।